channel Chemistry by Mishal. In today's lecture, we are going to discuss about our last lecture in chapter number 19, which is about stereochemistry in drug development. यानी हमारे पास ड्रग्स यानी जो भी हमारे पास मेडिसिन हैं उनकी डेवलपमेंट के अंदर उनको बनाने के लिए उनकी फॉर्मुलेशंस के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, किस तरह से हमारे पास कोई भी हमारे पास ड्रग आप बनाते हो उसके अंदर अगर वो कायरल है तो उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के ऊपर, जो उनके रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर। यानी अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक जो है वो प्लस इन एंटीमर है, दूसरा माइनस इन एंटीमर है, तो हमारे पास अगर प्लस की बजाय आप माइनस से लोगे तो क्या उसका इफेक्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा। और इस तरह से अगर हमने कंपाउंड या कोई भी ड्रग बनानी है तो उसके अंदर हम किस तरह से ध्यान रखते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम देखेंगे। और इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से अगर आपके पास एक उसका इनेंशियोमर हो उसका क्या रोल होता है, दूसरे इनेंशियोमर का क्या रोल हो सकता है, या किस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है अपना रोल प्ले करती है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर। तो ये हमारा जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कायरलिटी का रोल क्या है हमारे पास ड्रग्स के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कायरलिटी आपको पता है कि हमारे पास किस तरह से होती है। अगर आपका कोई भी कंपाउंड है कायरल नेचर का, उसके अंदर एक कार्बन मौजूद है जिसके साथ चारों ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट मौजूद है, यानी उसके अंदर कायरल सेंटर मौजूद है, एज ए रिजल्ट वो कंपाउंड आपके पास कायरल हो जाएगा। अब आपको पता है कि हर जो चीज़ है वो हमारे पास केमिस्ट्री उसके अंदर इन्वॉल्व है। कोई भी हमारे पास कंपाउंड है वो हमारे पास उसका ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो ड्रग्स होती हैं ऑब्वियसली दे आर केमिकल कंपाउंड्स, यानी हमारे पास उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है वो मोस्टली देखे जाते हैं ड्रग्स के अंदर। अब हमारे पास जो ड्रग्स है यानी कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर अगर हमारे पास कायरलिटी मौजूद है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब कायरलिटी हमारे पास जो है वो इसमें किस तरह से हेल्प करती है। अब कायरलिटी जो है वो क्या करती है, उसकी सेफ्टी को इफेक्ट करती है, उसकी एफिकेसी को, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी यानी हमारे पास वो किस तरह से हमारी बॉडी में जाके वो किस तरह से एक्ट करेगा उसको इफेक्ट करती है। उसके साथ साथ उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी कायरलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी हमारे पास लेट्स सपोज कि आपके पास एक ड्रग है, वो हमारे पास है ड्रग ए और एक आपके पास है ड्रग बी, ठीक है, और हमारे पास ये दोनों क्या है कायरल। लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों क्या है इनेंशियोमर है एक दूसरे का, यानी हमारे पास ये जो ए और बी है ये दोनों हम एक दूसरे के क्या है इनेंशियोमर है, एक हमारे पास प्लस फॉर्म है और एक हमारे पास माइनस फॉर्म। ये दो ड्रग्स आपके पास जो है वो है। अब हो सकता है कि जो प्लस फॉर्म है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं क्या हो, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ और हो, ठीक है, या हमारे पास वो साइड इफेक्ट बहुत कम हो, लेकिन जो हमारे पास माइनस फॉर्म है उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप इस कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दोगे तो उसके साइड इफेक्ट चेंज हो जाएंगे। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी उसकी सेफ्टी चेंज हो जाएगी कि यानी हम उसको जो है वो किस तरह से खा सकते हैं ये चेंज हो जाएगा, वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें चेंज होती क्यों, इसको समझने के लिए आप ये चीज़ कंसीडर करो कि ड्रग हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है और हमारे पास ये बॉडी के अंदर रिएक्ट किस तरह से करते हैं। हमारे पास ये बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होता है। रिसेप्टर यानी जिनके साथ ये जाके अपना एक्शन जो परफॉर्म करता है। अब ये रिसेप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, यानी हमारे पास कोई भी इंजाइम हो सकते हैं जिसके ऊपर ये जाके एक्ट करेंगे। अब इंजाइम के ऊपर जाके ये किस तरह से एक्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के हमारी बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही जो उस इंजाइम ने करनी थी, तो हमने कोई ड्रग ली है यानी हमने कोई मेडिसिन ली है। अब मेडिसिन क्या करेगी, उस इंजाइम के ऊपर एज ए सबस्ट्रेट एक्ट करेगी और इंजाइम जो है वो क्या करेगा जल्दी से उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देगा या उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी हमारे पास जो है वो ड्रग डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या वो ये कर सकते हैं कि अगर कोई इंजाइम है वो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई टॉक्सिक कंपाउंड यानी टॉक्सिन कोई प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमारे पास ये इंजाइम हमारा किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमें नुकसान दे रहा है। तो ड्रग क्या करेगी, इस के ऊपर जाके रिएक्ट करेगी, इसको जाके ब्लॉक कर देगी। हम ड्रग इस तरह से उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से उसका डिजाइन करेंगे कि वो इंजाइम को जाके ब्लॉक कर दे। जब ये चीज़ ब्लॉक हो जाएगी तो हमारे पास कोई भी टॉक्सिन या टॉक्सिक मटेरियल पैदा नहीं होगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है वो रिकवर हो जाएगी। इसी तरह ये इंजाइम भी हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे पास कोई प्रोटीन हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई आयन चैनल्स हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ड्रग का यही काम होता है। अब आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं इंजाइम की बात करूं या प्रोटीन की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशन इनका स्ट्रक्चर होता है। यानी हमारे पास ये क्या होते हैं,
इनका 3D स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे पास कायरल नेचर के होते हैं। अगर आप बात करो प्रोटीन्स की बात करो तो उसके अंदर अमाइड लिंकेज मौजूद होता है, हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होता है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं और आपको पता है कि वो हमारे पास कायरल नेचर के बहुत से होते हैं। अब उनके अंदर भी कायरलिटी है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये आपका एक इंजाइम है, तो इस इंजाइम के अंदर सिर्फ वही वाला कंपाउंड फिट हो सकता है जो कि इसकी जो ये जो स्पेस है उसके अंदर आ सकता है। तो एज ए रिजल्ट वी कैन सी कि हमारे पास ये जो इंजाइम है एज ए लोक एक्ट करता है और हमारे पास जो इसके ऊपर आके ड्रग या कोई भी हमारे पास सबस्ट्रेट जो आके अटैच होता है वो हमारे पास किसके तौर पे एक्ट करता है, हमारे पास एक की के तौर पे एक्ट करता है। तो अगर हमारे पास की जो है उसकी जो डायरेक्शन है या हमारे पास उसकी 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है सेम होगी जो कि लोग के अंदर फिट हो सकती है, क्योंकि ये भी हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो ऑब्वियसली हमारे पास की भी 3 डायमेंशनल है। तो हर लोग का की जो है अपनी की होती है। इट मीन्स कि हर जो हमारे पास सबस्ट्रेट जो है उसके हिसाब से हमारे पास क्या होता है, यानी हमारे पास जो हर इंजाइम है उसके हिसाब से हमारे पास सबस्ट्रेट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो हर रिसेप्टर है उसके हिसाब से हमारे पास ड्रग होती है। अगर हमारे पास ड्रग का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट सही है, वो हमारे पास उस इंजाइम के उस रिसेप्टर के मुताबिक है, तब वो उसके साथ अटैच होगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, चाहे उसका एक्शन कोई भी है जो हमने उसके डिज़ाइन किया, चाहे वो उसको ब्लॉक कर दे या उसकी जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर दे या उसकी एक्टिविटी को कम कर दे, डिक्रीज कर दे। वो हम डिफरेंट जो ड्रग के डिज़ाइन के अंदर खुद डिज़ाइन करते हैं कि हमने किस तरह से वो करना है। लेकिन हमारा यह मकसद ये है कि हमारे पास, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है, हमारे पास कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ड्रग्स है वो हम बनाते क्या है, वो हम जो है वो कायरल ड्रग्स जो बनाते हैं जो कि उनके ऊपर जाकर रिएक्ट करती हैं। तो हमारे पास एक इनएंटियोमर अगर उसके ऊपर फिक्स आ गया तो दूसरा उसके ऊपर इस तरह से फिक्स नहीं आ सकता। तो यही चीज़ जो है उसकी वजह से हमारे पास एक जो हमारे पास इनएंटियोमर है वो अगर सही से फिक्स हो गया तो वो हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म कर देगा, जबकि हमारे पास दूसरा जो इनएंटियोमर है वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस तरह से आकर अटैच उसके ऊपर नहीं हो सकता। सो वी कैन से कि हमारे पास अगर डिफरेंट इनएंटियोमर है तो उनके लिए उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी और हो सकता है कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में जाके जो है वो जमा होना शुरू कर दे और उसके साइड इफेक्ट और ज्यादा हो जाए, या ये हो सकता है कि वो किसी गलत एंजाइम के ऊपर जाकर रिएक्ट कर दे और एज ए रिजल्ट हमारे पास कोई टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट इंक्रीज कर जाए। इससे ये पता चला कि हमारे पास कायरलिटी जो है वो ड्रग्स के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इनएंटियोमर क्यों हमारे पास डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम यानी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स या बिल्डिंग ब्लॉक पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए, इंजाइम्स हो गए। और एज ए रिजल्ट हमें क्या चाहिए कि जो ड्रग रिसेप्टर्स है ये वो भी हमें कौन से चाहिए, हमारे पास जो ड्रग चाहिए वो भी हमें कौन सी चाहिए, वो भी हमें कायरल ही चाहिए, ताकि हमारे पास जो इस तरह का हमारे पास लोक है और उसी तरह हमारे पास उसकी जो की हो, यानी हमारे पास जो ड्रग के रिसेप्टर्स है वो भी अगर कायरल है तो हमारे पास ड्रग भी क्या होनी चाहिए, कायरल होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ड्रग रिसेप्टर है वो हाईली स्पेसिफिक होती है और ये हमारे पास कायरल लोक की तरह काम करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे 3 डायमेंशनल लोक है। एज ए रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 3 डायमेंशनल की चाहिए, यानी हमारे पास जो ड्रग है उसकी जो हमारे पास एटम्स की 3 डायमेंशनल के अंदर जो स्पेस के अंदर उसकी अरेंजमेंट है वो भी उसकी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो वी कैन से कि हमारे पास जो इनएंटियोमर है वो डिफरेंटली जो है वो क्या करते हैं, उस जो कायरल ड्रग का रिसेप्टर है उसके साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास उनका डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है वो थैलेडोमाइड की दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके मैंने 2 इनएंटियोमर आपको शो कर दिए। एक हमारे पास क्या है, इसका जो है वो आर है और दूसरा हमारे पास एस इनएंटियोमर है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है थैलेडोमाइड, जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो 2 इनएंटियोमर है वो सेम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। इसका ये मतलब हुआ कि आर की वो एक्टिविटी नहीं होगी जो हमारे पास एस की एक्टिविटी है। तो देखा गया, जो साइंटिस्ट ने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो थैलेडोमाइड है उसको पहले ये देखा गया था कि ये हमारे पास किसके तौर पे काम करता है, सिडेटिव के लिए, यानी हमारे पास दर्द वगैरह कम करने के लिए जो है ये यूज होता है। और ये हमारे पास किस तरह पाया जाता है, ये रेस्पिक मिक्सचर के तौर पे पाया जाता है, यानी 50% ही इसका जो हमारे पास प्लस फॉर्म है, 50% इसके पास माइनस फॉर्म है इनएंटियोमर की। और हमें स्टार्टिंग में जो है वो साइंटिस्ट को ये लगा कि ये नॉन टॉक्सिक है, ये सिडेटिव है और हमारे पास इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन बाद में क्या पता चला कि इसमें से एक फॉर्म जो है उसकी एक्टिविटी तो बहुत अच्छी है लेकिन दूसरी फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो किस तरह से पता चला कि थैलेडोमाइड ट्रेजेडी हुई कब, 1960s के अंदर, जिसके अंदर पता चला कि वो वुमेन जो हमारे पास थैलेडोमाइड को ले रही थी एज ए मॉर्निंग सिकनेस क्योर, यानी हमारे पास वो उस डिजीज से बचने के लिए जो है वो ले रही थी, उनके ये लेने की वजह से, थैलेडोमाइड लेने की वजह से क्या हुआ कि उनके जो बेबीज हैं उनके जो है बर्थ डिफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। एज ए रिजल्ट पता चला कि ये जो हमारे पास थैलेडोमाइड है अच्छी ड्रग नहीं है।
बाद में इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला कि जो प्लस इनैंशियोमर था वो तो अच्छा था, वो सेफ भी था और हमारे पास सिडेटिव भी था, लेकिन जो हमारे पास माइनस इनैंशियोमर था उसकी वजह से हमारे पास फीटल डैमेज हो रहा था और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हो रहा था, उनकी डेथ हो रही थी। इट मीन्स कि हमारे पास जो प्लस फॉर्म है वो तो हमारे जो बॉडी है उसके लिए एज ए सिडेटिव काम कर रही है, लेकिन हमारे पास जो माइनस इनैंशियोमर फॉर्म है वो नहीं कर रही। इससे उन्होंने क्या हिसाब लगाया कि हमारे पास जो माइनस इनैंशियोमर है अगर वो हमारे पास थोड़ा सा प्रोडक्शन के दरमियान जब हम कंपाउंड की यानी हमारे पास ये जो ड्रग है थैलेडोमाइड इसकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर अगर थोड़ी सी अमाउंट में माइनस इनैंशियोमर बन जाता है तो उसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। बाद में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि जब हमारे पास जो है अगर आप 100% भी ले लो, यानी हमारे पास 100% भी आपके पास जो है वो प्लस फॉर्म है, यानी हमारे पास जो है आपने कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेपरेशन कर ली और सेपरेशन करने के बाद इसको जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो ले गए उस, यानी हमारे पास जो है इसे एज ए ड्रग यूज़ कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो प्लस फॉर्म है जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी ब्लड के अंदर एंटर होती है तो ये प्लस फॉर्म क्या कर लेती है, अपने आप को रेसिमाइज कर लेती है, यानी हमारे पास ये दोबारा जो प्लस फॉर्म है माइनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ तक कि दोनों का जो है वो 50-50% जो है वो बन जाए। तो हमारे पास क्या होता है कि विद इन 10 मिनट्स ब्लड स्ट्रीम के एंटर होते ही दोबारा ये 50% जो है वो क्या बना देती है, प्लस फॉर्म, और 50% प्लस फॉर्म तो ऑलरेडी 50% ये माइनस फॉर्म बना के अपने आप को क्या कर देती है, ये एक रेसमिक मिक्सचर बना देती है। एज ए रिजल्ट इसका क्या होता है कि इसका दोबारा वही इफेक्ट जो था, जो कि सीरियस साइड इफेक्ट था, ये हमारे पास टेरासोजेनिक इफेक्ट था, वो शो हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि इसको जो है वो बैन कर दिया जाता है कि हमारे पास ये नहीं यूज़ होगी एज ए ड्रग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।